फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रिट पिटीशन फॉर्मेट जो आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हाई कोर्ट में फाइल होता है। सबसे पहले हेडिंग में लिखते हैं इन द ऑनरेबल कोर्ट हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, यानी हाई कोर्ट के सामने एप्लीकेशन है। फिर आता है मेमो ऑफ पार्टीज, यहाँ पिटिशनर का नाम और एड्रेस आता है और सामने रिस्पोंडेंट यानी गवर्नमेंट अथॉरिटी या ऑफिशियल। नेक्स्ट है सिप्नोसिस या फिर लिस्ट ऑफ इवेंट्स, ये सब हम दोनों मिलाकर लिख सकते हैं। ये एक शॉर्ट समरी होती है, केस का ट्रेलर होता है जिसमें हम डेट वाइज घटनाएं लिखते हैं। उसके बाद आता है फैक्ट्स ऑफ द केस, यानी पूरी कहानी, पिटिशनर कौन है, क्या क्या हुआ और किस एक्शन की वजह से उसे कोर्ट में आना पड़ा। फिर है क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी वो लीगल सवाल जो कोर्ट डिसाइड करेगा, जैसे क्या नेचुरल जस्टिस वायलेट हुआ, क्या ऑर्डर आर्बिट्रेरी था। उसके बाद आता है ग्राउंड्स, रीजंस क्यों कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए, जैसे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए, फेयर हियरिंग नहीं मिली या पावर मिसयूज हुआ। फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, यानी कि प्रेयर, यानी कोर्ट से क्या मांगा है। एग्जाम्पल, रिट ऑफ मैंडेमस इशू करो या ऑर्डर सेट असाइड करो या कोई और ऑर्डर पास करो। लास्टली हमारा एफिडेविट आता है। पिटिशनर वेरीफाई करता है कि जो लिखा है वो उसकी नॉलेज और बिलीफ के अनुसार है। अगर आपको लीगल ड्राफ्ट चाहिए, 6000 लीगल ड्राफ्ट अवेलेबल है, न्यू क्रिमिनल लॉ के ड्राफ्ट्स भी अवेलेबल है, प्लस लॉ नोट्स, ई बुक्स, ये सब भी अवेलेबल है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो ओवर 8700706983 और आप मेरे YouTube को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सारे लिंक मैंने दिए हुए हैं। अगर आपको ये ड्राफ्ट चाहिए, इस तरीके के मेरे पास 6000 ड्राफ्ट्स हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप देख सकते हो अभी मैंने रिट पिटीशन फॉर्मेट को एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ पार्टीशन ड्राफ्ट। तो चलिए अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ आपको पार्टीशन ड्राफ्ट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पार्टीशन ड्राफ्ट, जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करने के लिए बनाया जाता है। सबसे पहले डीड की शुरुआत होती है डेट, प्लेस और पार्टीज के नाम से, किस दिन, कहाँ और किसके बीच ये पार्टीशन हो रहा है। फिर आता है पार्टीज का इंट्रोडक्शन, जैसे पार्टी नंबर 1, 2, 3, यहाँ उनके नाम, उम्र और पिता का नाम और एड्रेस लिखा जाता है। उसके बाद आता है वेयर एज क्लॉज, जिसमें बैकग्राउंड दिया जाता है, पार्टीज आपस में किस रिलेशन में है, जैसे भाई भाई, पिता और बेटा इत्यादि। ये लोग हिंदू जॉइंट फैमिली के को पार्टनर्स हैं और मिताक्षर लॉ से गवर्न है। जॉइंट फैमिली के पास जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो इस डीड में डिटेल्स की जाती है शेड्यूल ए में। पर्पस सिंपल है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी अब मेंबर्स के बीच डिवाइड करनी है और हर मेंबर को उसका शेयर क्लियरली मेंशन करना है। सो बेसिकली पार्टीशन डीड 3 चीज़ों को स्टैब्लिश करती है, पार्टीज कौन है, प्रॉपर्टी कौन सी है और किसको कितना हिस्सा मिलेगा। इसके बाद कोई भी डिस्प्यूट या कंफ्यूजन नहीं होता। तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया पार्टीशन ड्राफ्ट। अगर आपको ये चाहिए तो आप इस तरीके के 6000 ड्राफ्ट्स मेरे पास अवेलेबल है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर डीएम कर सकते हो ओवर 8700706983। Thank you so much for joining. Keep studying, keep following me. Thank you.